आप कैसे हैं? यकीन है मुझे आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा डिविजिबल बाय एनी नंबर, सारे नंबर का डिविजिबल दिखा था। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक हथियार है, डिवाइडेड बाय जीरो। जीरो के बारे में आज जानने वाले हैं कि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिएक्शन आते हैं, कैसे आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ उलझने बहुत होती हैं और इन उलझनों से निकालने के लिए स्पेशली हम एक जीरो पे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर देखते हैं। जो तीन चीजें हमेशा परेशान करती है हमें जीरो को लेकर, आप देखते होंगे 1/0 और 0/0 और एक 0/1 या कोई नंबर हो। तो ये तीनों चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। ये तो लगभग सबको क्लियर होता है, लेकिन ये दोनों में हमेशा ही परेशानी होती है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमने स्पेशली ये वीडियोस बना रहे हैं जीरो को लेकर, जिससे आपका एकदम परेशानी दूर हो जाए और बहुत बढ़िया दूर होगा। बस देखते जाइए, यहाँ पे सब चीज़ों को समझिए। यहाँ पे कोई भी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 16 और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि 4 से 16 को फोर्स करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मतलब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 का कितना मल्टीपल लें कि 16 आ सकता है। तो 4 4 4 4 4 बार 4 लेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम मान लीजिए 27 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो देखिए हमको 9 का कितने बार 9 लें जिससे हमारा 27 आ जाएगा। तो 3 बार, क्योंकि 9 × 3 27 और 9 + 9 + 9 = 27। मतलब 9 + 9 + 9 करेंगे तब भी 27 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 9 × 3 27 होता है और 9 × 3 मतलब 9 को 3 बार, तो 9 को 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं। बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे डिवाइड करें तो आ सकता है। अब चीजें समझनी है आपको बेहतर से, बस ध्यान से देखते जाइए, गौर से देखते जाइए, कहीं परेशानी नहीं होगा। अब समझना है कि 0/1 हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन बात यह समझना है कि हम 0 को जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा यहां नंबर लें जिससे इंटू करने पर 0 आ सकता है। ऐसा कौन सा नंबर इसको इंटू करने से 0 आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, 0 ही है और कोई नंबर तो है नहीं जिसको हम इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था 16/4, हम यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे इंटू करने पर ये आ जाएगा। तो 4 ही तो था, इससे इंटू करने से मेरा 16 आ रहा था। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 0/1 = 0, ये तो क्लियर है और सबको क्लियर होता है। परेशानियां यहां से होती हैं, तो इन परेशानियों को दूर करना है, समझना है। अगर नंबर आ गया 1/0, अब परेशानी समझना है। 1/0, अब ऐसा कौन सा नंबर हम यहां पे लें, ऐसा कौन सा नंबर हम यहां पे लें जिसको इंटू करने से 1 आ सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा कोई नंबर है जिससे इंटू करने पर 1 आएगा? तो बहुत बार लोग इन्फिनाइट का केस रख देते हैं ऐसा, लेकिन बात समझना एक चीज़ है, हम जो समझाना चाहते हैं। जैसे समझिए, अगर 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1। अगर 1 को 0.1 से डिवाइड करते तो क्या होगा, 10। 1 को 0.01 से डिवाइड करें तो 100। 1 को 0.001 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1000। 1 को 0.0001 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 10,000। बढ़िया। मतलब अगर 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव। आपको लग रहा है बढ़िया, सही लग रहा है। क्यों आपको सही लग रहा है कि हमने 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, और फिर मैंने क्या किया, नीचे वाला जो नंबर है उसको हमने छोटा कर दिया, तो मैंने वैल्यू नीचे छोटा किया, इधर वैल्यू क्या आ रहा, बड़ा आ रहा है।
हमने 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को 0.1 मतलब 1 को 0.1 से डिवाइड करें मतलब इस 1 से तो ये छोटा ही है, तो वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब छोटे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो वैल्यू मेरा इधर जो आएगा वो बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे और छोटा हमने कर दिया वैल्यू को, तो इधर वैल्यू बढ़ गया, और छोटा किया इधर और वैल्यू बढ़ गया, इधर और छोटा किया और वैल्यू बढ़ गया, और हमने सबसे अंतिम चले गए छोटे पे, तो फिर हम क्या आ सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर इनफिनिट। तो ये लगता है, लेकिन बात समझना है कि अगर ऐसा करें तो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव ले लिया। अब अगर हम ये चीज़ करते हैं 2/1 तो इक्वल टू क्या आएगा 2, फिर अगर 2/0.1 तो क्या आएगा 20। इसको सॉल्व करने से आएगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इंटू 10 तो 20 आ जाएगा। फिर 2 अगर 0.01 करें तो क्या आएगा 200, 2.001 करें तो क्या आएगा 2000, 2.00001 करें तो क्या आएगा 20,000। ऐसे ही करते जाए तो फिर क्या आएगा, लास्ट 0 लेते हैं, क्यों, नीचे वैल्यू घटते जाएगा उधर वैल्यू बढ़ते जाएगा, नीचे वैल्यू घट गया इन्फिनिटिव। तो बस समझिए यहाँ पे 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इक्वल टू 1/0 और इन्फिनिटिव इक्वल टू 2/0, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव बराबर दोनों ही इन्फिनिटिव है तो इधर 2/0 हो सकता है। तो जब ये दोनों सब इक्वल है आपस में तीनों, तो हम लिख सकते हैं 1/0 इक्वल टू 2/0। तो देखिए कभी पॉसिबल हो सकता है कि 1 बराबर 2 हो सकता है क्या, 1 और 2 बराबर हो सकता है क्या, क्योंकि एक दो चीज के बराबर कैसे हो सकता है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड। तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आया, 0/1 इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड, क्योंकि इसको कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो सारा नंबर का ही सिस्टम बिगाड़ सकते हैं, पूरा मैथ्स को ही बिगाड़ देंगे। इसलिए यहां पे अनडिफाइंड, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अनडिफाइंड। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ये समझ में आया होगा। तो गौर फरमाना है, अगला फॉर्म देखना है 0/0 का, ये फॉर्म। अब समझना है कि हम यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको इंटू करने से 0 आ सकता है। तो अगर हम लें यहां पे 0 तो 0 × 0, या फिर 0 × 1 करें तो तब भी 0 आ सकता है, 0 × 2 करें तो भी 0 आ सकता है, 0 × 3 करें तो बिल्कुल 4... ऐसा बहुत सारा नंबर है, बहुत सारा क्या इनफिनाइट नंबर्स हैं जिनको इंटू करने से 0 आ सकता है। मतलब कोई प्रॉपर एक्यूरेट कोई है ही नहीं कि एक ही नंबर से इंटू करने पर 0 आए, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहां पे जब भी इस फॉर्मेट से आता है तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट, है ना। यहां पे हम लोग इनडिटर्मिनेट करते हैं, मतलब कि इसकी गणना कर पाना ना के बराबर है, मुश्किल है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनडिटर्मिनेट। बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और एक चीज़ आप लोगों को, बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है, सर वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन रेगुलर दिख नहीं पाता है, कैसे देखें उसको। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया गया है, जिससे आप बहुत ही इजी वे में वीडियोस को, सारे वीडियो जो भी अपलोडेड हो रखे हैं उसको आप एक जगह आसानी से देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने गूगल पे जाना है और लिखना है www.successcampus.in, और जैसे ही आप करेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। और वेबसाइट पे जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा खुलने के बाद आपको दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक 3 लाइन वाला क्रॉस है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा वीडियो ट्यूटोरियल का एक ऑप्शन, वीडियो ट्यूटोरियल। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है सारा वीडियोस हमारा एक जगह मौजूद है, जहां से आप हमेशा
और चैप्टर वाइज का जो भी है वो आप देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, कई तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। और इस वेबसाइट के अंदर बहुत सा चीज़ें आपके लिए बेनिफिट हैं, वो चाहे रिक्वायरमेंट हो, कोई रिजल्ट आया हो, एडमिट कार्ड आया हो, अब सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको टेस्ट सीरीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में यहाँ फाइल बन रखे हैं, सीजीएल हो, रेलवे हो, सब चीज़ के यहाँ फाइल बन रखे हैं। आप इसको देखिए और सीखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। बस यही हमारा लक्ष्य है कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।